क्या आपको भी एसिडिटी, पेट में जलन या भूख कम लगने का प्रॉब्लम है? तो ये एक अर्ली साइन हो सकता है स्टमक कैंसर का। नमस्कार, मैं डॉक्टर विशु जैन, कंसल्टेंट जीआई सर्जन भोपाल, और ये हमारी जो गैस्ट्रो हेल्थ की सीरीज़ है, आज हम इसमें एक स्टमक कैंसर जो इम्पोर्टेंट एक डायग्नोसिस होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले बात करें तो स्टमक कैंसर क्या होता है। स्टमक कैंसर एक गठान है जो स्टमक के किसी भी पार्ट में हो सकती है, और इसके जो पेशेंट्स को हम अर्ली सिम्टम्स या अर्ली वार्निंग साइंस देखते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला हो सकता है पेशेंट को भूख कम लगना, दूसरा हो सकता है पेशेंट को वॉमिटिंग आना, तीसरा कई बार वॉमिटिंग में ब्लड आना, चौथा एक होता है कई बार जो स्टूल है उसमें जो लैट्रिन है उसमें काली लैट्रिन आना या ब्लड आना, पांचवा हो सकता है पेशेंट को जो है कि वेट लॉस हो रहा है जिसका कोई अनइंटेंशनल है जो पेशेंट के लिए, छठवा हो सकता है कि पेशेंट को कभी इंडाइजेशन हो या बार बार पेट फूल रहा हो, उस तरह की समस्या हो। तो ये सारे साइंस या अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं स्टमक कैंसर के। इसमें हम आगे बात करें तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे जो पहला कारण है वो है एक एच पाइलोरी के इन्फेक्शन, या दूसरा होता है पेशेंट कोई अल्कोहलिक हो या स्मोकिंग करते हो, तीसरा कई लोग जो स्मोक्ड फूड्स लेते हैं, स्मोक्ड मीट लेते हैं, उनमें भी ये काफ़ी इंसिडेंस हाई रहता है इस तरह के कैंसर का, चौथा जो है वो जेनेटिक रीजंस रहते हैं, पांचवा जो है फैमिली हिस्ट्री, किसी को परिवार में इस तरह की प्रॉब्लम रही हो या ब्रेस्ट कैंसर रहा हो, इस तरह के केसेस में स्टमक कैंसर के इंसिडेंस भी ज़्यादा होते हैं। इसके बारे में हम जब आगे बात करें कि हम इसको पहचान कैसे सकते हैं, इसके लिए क्या क्या टेस्टिंग है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी करके चेक किया जा सकता है कि स्टमक में जो कैंसर है वो कहाँ पर है, कितना बड़ा है, कहाँ तक फैला हुआ है, और उसके आगे जो है उसकी एक हम बायोप्सी भी ले सकते हैं जो फर्दर पैथोलॉजी टेस्टिंग के बाद, जिससे कंफर्म हो जाता है कि भाई स्टमक कैंसर है कि नहीं। एक बार स्टमक कैंसर के कंफर्म होने के बाद इसमें फर्दर टेस्टिंग की जाती है, जिसमें एक सीटी स्कैन होता है या कई बार पेट स्कैन भी करते हैं। सीटी स्कैन से हमें पता चलता है कि लोकली बीमारी कितनी है, आसपास स्टमक के दूसरे ऑर्गन्स तो इन्वॉल्व नहीं है, उसके अलावा जो है लिम्फ नोड्स कितने हैं, और कई बार हम पेट स्कैन का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे शरीर में कहीं और तो ये कैंसर फैल नहीं गया, उसको चेकअप होता है। हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस स्टेज में है डिजीज़। अगर कई बार अर्ली डिजीज़ हो या बहुत ही मामूली सी डिजीज़ हो, स्क्रीनिंग में पकड़ाई हो, तो कई बार एंडोस्कोपिकली भी इसका मैनेजमेंट हो सकता है। दूसरा जो है कई बार अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो या लोकली एडवांस डिजीज़ हो तो ऐसे केस में सर्जरी की रिक्वायरमेंट रहती है, साथ साथ कीमोथेरेपी की। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज कई बार इसमें हम लोग पहले पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं, उसके कुछ टाइम बाद सर्जरी करते हैं और उसके बाद फिर फर्दर कीमोथेरेपी देते हैं। इसके बाद कई बार पेशेंट को अगर बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई हो या बॉडी में कहीं और भी हो तो ऐसे केस में सिर्फ कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट रहता है। इस केसेस में कई बार इमरजेंसी सिचुएशन भी आ जाती है कि पेशेंट को जो है ब्लीडिंग हो रही है जो अनकंट्रोल्ड है, या कई बार पेशेंट को खाना बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा है, तो ऐसे केसेस में इमरजेंसी सर्जरी करके जो है स्टमक को, उस पार्ट को रिमूव भी करना पड़ता है। तो आगे हम अगर बात करें इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसकी रोकथाम कैसे, इसको अर्ली डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, तो एक अगर इस तरह की किसी की सिम्टम्स हो तो हम इसको एक अर्ली एंडोस्कोपी में लें। दूसरा, पेशेंट जो है हेल्दी डाइट लें, डेली फाइबर इंटेक बढ़ाएं, फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाएं। अगर कोई अल्कोहलिक है, स्मोकर है, तो वो इस तरह की जो हैबिट्स हैं उनको कर्टेल करें, उनको बंद करें। और कभी परिवार में किसी को इस तरह की समस्या रही हो तो सारे फैमिली मेम्बर्स की एक रेगुलर स्क्रीनिंग रहे। तो इस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। स्टमक कैंसर के बारे में अगर आपको डाउट है, कुछ आपको क्वेरी है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में टाइप करें। बाकी अगर आपके परिवार में किसी को अगर इस तरह की समस्या है या कुछ तकलीफ़ है तो किसी नज़दीकी चिकित्सक से मिलें और उसकी फर्दर टेस्टिंग करवाएं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।